है ये है वर्ब का लेक्चर नंबर 4। आज की जो क्लास होगी बेटा ये होगी वर्ब्स के ऊपर ही। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ वर्ब जो है वो आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि हम टाइप्स ऑफ वर्ब को आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान पाए कि कौन से टाइप का वर्ब है। दूसरी चीज जो होगी, जो हमने फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़े थे, ठीक है, उनके मैं कुछ और ट्रिक्स वगैरह आपको बताऊंगी कि आप कैसे उन्हें और ज्यादा पहचान सकते हो। तो रिवीजन करेंगे और 2-3 चीजें नई और सीखेंगे और उसके बाद जो वर्ब वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ब जो है हमारे शुरू कर देंगे। सो अब शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, जिसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो वर्ब्स यहाँ पर दी हुई हैं वो कौन सी वर्ब्स हैं। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। इससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी जो लास्ट क्लासेस में हमने किया उनकी। सो द बर्गलर डिसअपियर्ड विद द कैश। अब बर्गलर कौन होता है? लुटेरा वगैरह जो भी होगा, वो डिसअपियर हो गया किसके साथ? कैश के साथ। अब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। 4 तरीके की वर्ब मैंने आपको पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी, सॉरी, कई सारी 7 तरीके की वर्ब्स हमने पढ़ी थी, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब आता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, तो वो वर्ब क्या करेगी? वो वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए कि उसका जो एक्शन है उसका असर ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया उसका असर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। उसके बिना कंप्लीट मीनिंग जो है सेंटेंस का हमें नहीं मिलता। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर क्या होता है कि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, विदाउट ऑब्जेक्ट भी केवल सब्जेक्ट और वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट करते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? इस बात का सवाल, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। सो लिंकिंग वर्ब का मेनली पता है काम क्या होता है कि ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को लिंक करती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करती है। यूजुअली आप देखेंगे कि जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, मैंने आपको पढ़ाई थी, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो क्या करती है? लिंकिंग वर्ब्स के अंदर आती है। ठीक है, सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करने वाली जो भी वर्ब होगी वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ऑक्सिलरी वर्ब भी हमने पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं हमारी वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमने पढ़ी। ऑक्सिलरी वर्ब में भी हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी देखी थी, कैन, कुड वगैरह वाली, राइट। सो क्या होगा इन चारों में? अगर हम इतना सा देखें, द बर्गलर डिसअपियर्ड, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना। इसको इसकी जरूरत नहीं है कि भाई बर्गलर जो है वो गायब हो गया, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है हमें। विद द कैश तो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई कैश के साथ गायब हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इंट्रांजिटिव वर्ब सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर टोल्ड द एक्टर्स डू योर बेस्ट एंड विल बी अ हिट। अब डायरेक्टर ने बोला, टोल्ड बताया, लेकिन क्या बताया? यहां पर हमें नहीं पता ना कि क्या बताया, इनकम्प्लीट लग रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगी? जैसा कि हमने देखा था कि भाई द बर्गलर डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर हो गया, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी क्योंकि ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर रही थी, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा, इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए ये एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वुड टेल मी इफ ही थॉट वी वर इन डेंजर। अब कह रहे हैं वो मुझे बता देता, इफ ही थॉट, ही वुड टेल मी इफ ही थॉट वी वर इन डेंजर, कि अगर उसे ऐसा लगा था कि हम किसमें है, खतरे में है, तो वो मुझे बता सकता था। सो ही वुड यहां पर क्या होगा? यहां पर वुड एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा। यहां पर वुड क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इज लेजेंडरी। यहां पर इज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहां पर इज दिया हुआ है। सो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग या फिर ऑक्सिलरी? सो देखो, उसकी योग्यता टू कॉन्सेंट्रेट, कि भाई वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। सो हिज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इज लेजेंडरी। यहां पर क्या कर रहे हैं? इज जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पार्ट को लिंक कर रहा है। सो ऑब्वियसली ये एक लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? ये एक लिंकिंग वर्ब जो है यहां पर कहलाएगी। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट देखते हैं, द कैंपर्स हिड इनसाइड द केबिन व्हेन दे सॉ द बियर। अब जो कैंपिंग करने के लिए लोग आए हुए थे वो छुप गए। कहां छुप गए? इनसाइड द केबिन, केबिन के अंदर छुप गए। व्हेन दे सॉ द बियर, जब उन्होंने बियर को देखा।
तो यहां पर द कैंपर्स हिड जो है वो छुप गए, कैंपर्स जो है वो छुप गए, तो ये अपने आप में भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर बी इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट, एलेक्स इज स्विमिंग इन द स्टेट चैंपियनशिप नेक्स्ट वीक। एलेक्स क्या करेगा? स्विमिंग करेगा। कब? इन द स्टेट चैंपियनशिप। अब एलेक्स जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट, और इज यहाँ पर अब किस चीज का काम कर रहा है? देखो यहां पर हमने क्या किया, इंट्रांजिटिव वर्ब इसको बोला। यहां पर इज जो है वो किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, टेंस बता रहा है। सो एलेक्स इज स्विमिंग, एलेक्स क्या करेगा? स्विमिंग कर रहा है इन द नेक्स्ट स्टेट चैंपियनशिप नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट स्टेट चैंपियनशिप होगी अगले हफ्ते, उसके अंदर। तो ये डी ऑप्शन ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड विद द ऑफिशियल्स कॉल एथन किक्ड द बेंच। अब एथन किक्ड, एथन ने क्या किया? किक किया। ये अपने आप में क्या कर रहा है? क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? एथन किक, क्या किक किया? लेकिन एथन ने, एथन किक्ड, एथन ने किक किया, लेकिन क्या किक किया? इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए ये एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो जी आपको देख रहे हो आप किस तरीके से एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। द स्टूडेंट प्रोक्रास्टिनेटेड टू लॉन्ग एंड फेल्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट। अब स्टूडेंट्स प्रोक्रास्टिनेटेड, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या होता है? बहुत देरी कर देना। तो उन्होंने बहुत ज्यादा देरी कर दी और वो फेल हो गए अपना प्रोजेक्ट फिनिश करने में। सो द स्टूडेंट्स प्रोक्रास्टिनेटेड, यहां पर ये क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग कर रहा है कि स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया? प्रोक्रास्टिनेट कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा देरी कर दी। सो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही ऑप्शन चॉइस होगी। द वेजिटेरियन बर्गर टेस्टेड लाइक सॉल्ट कार्डबोर्ड। अब जो वेजिटेरियन बर्गर था उसका स्वाद कैसा था? सॉल्टेड कार्डबोर्ड जैसा, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ऐसे लगा था कार्डबोर्ड चबा रहे। तो ट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव होगा, लिंकिंग वर्ब होगा या ऑक्सिलरी वर्ब होगा? सोचने वाली बात है, सोचिए जरा इसमें ये क्या होगा। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि लिंकिंग वर्ब क्या करती हैं? सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ जोड़ती हैं। तो यहाँ पर टेस्टेड क्या है? लिंकिंग वर्ब है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट, एलन नॉडेड टू द ऑडियंस एंड sang her song। एलन ने क्या किया? ऐसे अपनी मुंडी हिलाई, ठीक है, ऑडियंस को देखकर, एंड sang her song, और अपना गाना गाया। सो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर नॉडेड क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, राइट। सो हमने देखा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है कि अगर उसके साथ सब्जेक्ट है, मतलब अगर उसके साथ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है और उसका एक्शन का असर उस पर पड़ रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इंट्रांजिटिव होगा। ऐसे हम वर्ब्स को पहचान सकते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, वो चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होती चल जाएंगी। बहुत सी बार क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा भी गहराई में मत चले जाना, परेशान हो जाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। अब मैं आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी, और मैं कुछ और ट्रिक्स वगैरह आपको बताऊंगी जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। सो एन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। कि एक फाइनाइट वर्ब जो है वो एक वर्ब होती है जो एक सब्जेक्ट होता है उसके पास, एंड शोज टेंस, और वो एक टेंस भी शो करती है, मतलब कि वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टेंसेस, ठीक है। ये तो फाइनाइट हो गया। जैसे जॉन कुक्स कैरेट्स, जॉन क्या करता है? कैरेट कुक करता है। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट में ये था कि फाइनाइट जो है वो क्या करेगी? टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेगी और उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम टेंस बदल देंगे तो ये कुक्स जो है ये बदलता चला जाएगा, राइट। जैसे रेचल इज हैप्पी, तो इस एग्जाम्पल के अंदर इज जो है वो एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलेगी, बदलेगी या नहीं बदलेगी? द सब्जेक्ट इज रेचल, सब्जेक्ट क्या है? रेचल है। तो जो टेंस होगा वर्ब का वो क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। अगर हम बोले कि रेचल वॉज हैप्पी, रेचल वॉज हैप्पी, तो यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट तो सेम रहा लेकिन टेंस बदल गया, तो हमारी वर्ब भी बदल गई। तो फाइनाइट वर्ब्स यही होती हैं। जैसे ही पेंटेड द फेंस, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पेंटेड, ये क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। क्या है? फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही है। ही हमारा क्या है बेटा? यहाँ पर सब्जेक्ट है, और पेंटेड यहाँ क्या है? हमारी फाइनाइट वर्ब। मैं आपको थोड़ा सा
रिवीजन करवा रही हूं ताकि आपके जो कंफ्यूजन है ना आइडेंटिफाई करने की थोड़े से क्लियर हो सके। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी हमें आती जाएगी। तो टेंस जो है वर्ब का वो यहाँ पर पास्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है ना। पेंटेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज वार्निशिंग द पेंटेड फेंस। अब वो क्या कर रही थी, वार्निश कर रही थी पेंटेड फेंस को। फेंस क्या होती है, जो हम घर के बाहर चारों तरफ बाउंड्रीज बना देते हैं ना, उसे हम फेंसिंग बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं शी वॉज फेंसिंग, शी वॉज वार्निशिंग द पेंटेड फेंस। तो यहां पर वॉज जो है वो क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी है, ठीक है। और यहाँ पर टेंस जो है वो पास्ट टेंस है। अगर हम टेंस बदलेंगे तो वो चेंज होती चली जाएगी। वॉज जो है वो चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट बदलेंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो हमने फाइनाइट वर्ब्स के बारे में यही तो पढ़ा था कि अगर आप जेंडर बदल देते हो, आप नंबर बदल देते हो, आप अगर टेंस बदल देते हो, टाइम बदल देते हो, तो वर्ब अगर अपने आप को बदल रही है तो वो क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अगर वो अपने आप को नहीं बदल रही, वैसी की वैसी रह रही है, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आ जाते हैं। और उसी नॉन फाइनाइट वर्ब के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, अगर याद हो तो, ठीक है। सो इसीलिए रिवाइज करवा रही हूं ताकि अच्छे से सेट हो जाए चीजें। फिर हम एडवर्ब्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलो, सो फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस एक देखते हैं। देखो, फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं कॉन्ट्रास्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल विपरीत होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। कैसे, 3 तरीके के होते हैं, ये हमने पढ़ा था नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन कौन से 3 तरीके के, पहला आ रहा था जेरेंड्स। सबसे पहला क्या था, जेरेंड। जेरेंड किसे कह रहे थे कि अगर कोई भी वर्ब हमें दी गई है, मान लो हमें वर्ब दी गई है स्विम, और अगर इस वर्ब के एंड में हम इसको स्विमिंग बना दें, अगर स्विम को हम स्विमिंग बना दें और ये वाली वर्ब सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करे, तो ये क्या कहलाती है, एक जेरेंड कहलाती है, क्योंकि ये अपने आप को नहीं बदलेगी। तो यहां पे क्या बोला था, ऑल जेरेंड, जितने भी जेरेंड होंगे उनकी एंडिंग आईएनजी से होगी, और ये क्या होते हैं, ये नाउन्स होते हैं जो वर्ब से बनते हैं। तो ये जो स्विमिंग नाउन है यहां पर, ये वर्ब स्विम से बना है। रनिंग नाउन जो है वो रन वर्ब से बना है ना। जैसे हमने बोला था स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, रनिंग मेक्स यू हेल्दियर। तो ये सब नाउन का काम कर रहे हैं, राइट। तो ये थे जेरेंड्स। जैसे जॉन लव्स डांसिंग। अब आप यहां पर चाहे टेंसेस बदल दो, चाहे जॉन बदल दो, उसे क्या पसंद है, नाचना पसंद है, तो ये अपने आप को नहीं बदलेगा। और ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, इसकी एंडिंग आईएनजी से हो रही है, इसीलिए ये एक जेरेंड कहलाएगा। तो समझना, लव इज द फाइनाइट वर्ब। यहां पर लव क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों है फाइनाइट वर्ब लव यहां पर, क्योंकि अगर हम टेंस बदलेंगे तो ये अपने आप को बदल लेगा, लेकिन डांसिंग जो है वो कभी भी अपने आप को नहीं बदलेगा, क्योंकि हम ये एक्टिविटी के बारे में एक बता रहे हैं। तो लव क्या है, फाइनाइट वर्ब है। डांसिंग जो है वो एक जेरेंड है। नोट करना यहां पर, अनलाइक लव इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और शो टेंस, क्योंकि जैसे लव के पास क्या है, जॉन है, मतलब इस वर्ब के पास एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, और ये अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग बदलता भी नहीं है, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट है जिसे हम जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, हमने देखे थे ना, जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव्स। तो इन्फिनेटिव्स जो होते हैं ज्यादातर 2 तरीके के होते हैं वैसे तो, एक तो टू इन्फिनेटिव और एक बेयर इन्फिनेटिव, जो 2 के बिना होते हैं लेकिन होते इन्फिनेटिव ही हैं, ठीक है। तो ज्यादातर इन्फिनेटिव्स के साथ आपको 2 लगा हुआ दिखेगा पहले, और ये क्या होती है, 2 के साथ बेसिक फॉर्म लगती है वर्ब की, 2 के साथ वर्ब की बेसिक फॉर्म। जैसे जॉन हेट्स टू सिंग, जॉन को नफरत है किस चीज से, सिंग, गाने से। तो यहां पर आपने देखा कि जो हेट्स है ना वो तो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्यों है ये, क्योंकि ये अपने आप को बदल लेगा, इसके पास एक सब्जेक्ट है जॉन, और ये अपने आप को चेंज करेगा टेंसेस के अकॉर्डिंग। अगर हम ये बदल दें, इसका
नंबर बदल दें अगर तो भी चेंज कर लेगा, लेकिन टू सिंग यहां पर जो है वो क्या है, वो चेंज नहीं होगा, ये इंफिनिटिव कहलाता है। सो अनलाइक हेट्स इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और शो टेंस, तो ये हेट्स की तरह ना ही तो इसका कोई सब्जेक्ट है और ना ही ये टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, पार्टिसिपल्स में दो तरीके के थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की एंडिंग ING से हो रही थी, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कैसे? दो टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की एंडिंग ING से होगी। देखो नॉन फाइनाइट्स के सारे पार्ट्स जो है ये इनका काम क्या होगा, इनकी पहचान कैसे होगी कि इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, और दूसरी चीज ये मतलब कि बदलेंगे नहीं अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल से एंडिंग होगी और पास्ट पार्टिसिपल की ED, D, T, EN और N से एंडिंग होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब पार्टिसिपल्स कैन आइदर फंक्शन एज एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल्स जो है वो एडजेक्टिव्स की तरह भी काम करे दिखते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये एडजेक्टिव्स का रोल भी निभाते हुए दिखेंगे, जैसे कुकिंग ऑयल, तो तेल कौन सा, कुकिंग वाला। और फॉलो फाइनाइट वर्ब टू हेल्प विद द टेंस, एग्जाम्पल जॉन वॉज कुकिंग डिनर, या ये क्या करेगा, एक फाइनाइट वर्ब को फॉलो करेगा। फाइनाइट वर्ब कौन सी है, वॉज है, वो चेंज होगा अपने आप, उसके बाद आया है कुकिंग। ठीक है, टू हेल्प विद टेंस, ताकि ये क्या कर सके, मदद कर सके बताने में कि भाई किस टेंस में काम हो रहा है। आ गई बात समझ में। जॉन फिक्स्ड द ब्रोकन फेंस, जॉन ने किया क्या, फिक्स किया ब्रोकन फेंस। तो फिक्स यहां पर क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। क्यों हो गई ये फाइनाइट वर्ब यहां पर, क्योंकि अपने आप को चेंज कर लेगा नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग, और इसके पास एक सब्जेक्ट भी है ना, इसके पास एक सब्जेक्ट। इसको थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ, वरना फिर बच्चे कहेंगे मैम आप क्या लिखते हो, हमें समझ में नहीं आता। ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, फिक्स जो है वो फाइनाइट वर्ब हो गई। ब्रोकन यहां पर एक पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हमने क्या बोला, जो जेरेंड होगा वो एक नाउन की तरह काम करेगा, जबकि जो पार्टिसिपल होंगे वो एडजेक्टिव्स की तरह काम करेंगे, या फिर वो फॉलो करेंगे एक फाइनाइट वर्ब को टेंस बताने के लिए। ठीक है, सो अनलाइक फिक्स्ड की तरह इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है और ये कोई टेंस शो नहीं कर रहा, और ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस ये है कि जेरेंड नाउन की तरह एक्ट करेगा किसी सेंटेंस में, और ये एक एडजेक्टिव की तरह विशेषता बताएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जॉन वॉज फिक्सिंग इट। अब वॉज यहां क्या है, वॉज यहां पर एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक सब्जेक्ट है जॉन। जॉन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया या नहीं हो गया। और वॉज क्या हो गया, अगर टेंस चेंज करोगे तो वॉज चेंज हो जाएगा। फिक्सिंग क्या है यहां पर, फिक्सिंग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों है यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये मदद कर रहा है किस चीज में, इस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां पर वॉज तो हमने लगा दिया, लेकिन वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगना था। ठीक है, जॉन क्या कर रहा था, फिक्सिंग इट, इसको फिक्स कर रहा था। क्या कर रहा था, इसको फिक्स कर रहा था। तो फिक्सिंग यहां पर मदद कर रहा है क्या क्रिएट करने में, प्रोग्रेसिव टेंस बताने में। प्रोग्रेसिव कैसे, सॉरी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया, पास्ट आना चाहिए क्योंकि वॉज यूज हो रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस एक ही बात है। अब वॉज की तरह इसके पास ना ही तो कोई सब्जेक्ट है क्या, इसके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं, डजंट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, इसका अपना कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। और गिव अस एनी क्लू वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ना ही ये हमें कोई क्लू दे रहा है कि हम, देखो यहां पर क्या बोल रहे, गिव्स अस,
सबसे पहली चीज, इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन। सबसे पहली चीज, इसके पास अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। और गिव अस एनी क्लू, ना ही हमें ये कोई क्लू देता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की, प्रेजेंट टेंस की या फ्यूचर टेंस की। वॉज तो हमें क्लू दे रहा है ना, हम किस बात की बात कर रहे हैं। फिक्सिंग हमें कोई क्लू नहीं दे रहा है ना। अब सबसे बेस्ट तरीका फाइंड करने का फाइनाइट वर्ब क्या है कि आप सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो कि उस वर्ब के पास सब्जेक्ट है या नहीं, और उसके बाद उसका टेंस लगा लो पता कि भाई उसका टेंस क्या है, डिटरमाइन इट्स टेंस। इफ यू कैन डू दैट, यू आर लुकिंग एट अ फाइनाइट वर्ब। अगर कोई भी वर्ब है, उस वर्ब का अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाता है और अगर उस वर्ब का आपको टेंस पता चल जाता है, उस वर्ब से आपको टेंस पता चल जाता है, तो समझ लो कि वो आप एक फाइनाइट वर्ब की तरफ देख रहे हो। मतलब जो वर्ब आप सोच रहे हो वो क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। एम आई क्लियर? आ रही है ना बात समझ में? पुरानी पढ़ाई हुई चीजें ही रिवाइज करवा रही हूं सिर्फ, और एग्जाम्पल्स की मदद से, ताकि चीजें और क्लियर हो सके। कुछ नया नहीं बताया आज, ठीक है। अब, इज द वर्ड फंक्शनिंग एज अ नाउन एंड डज इट एंड ing? इफ यस, इट्स अ जेरेंड। दूसरी चीज कि अगर जो वर्ड है वो एक नाउन की तरह काम कर रहा है और उसकी एंडिंग ing से हो रही है, अगर ऐसा है तो वो एक जेरेंड है। अब फाइनाइट नॉन फाइनाइट में भी तो हमें पता लगाना है कि जेरेंड है, पार्टिसिपल है, या फिर नॉन इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव, सॉरी टू इन्फिनेटिव है या क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है ना। तीन तरीके के होते हैं ना, जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। तो अगर हमें नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर इन तीनों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट ऑफ वर्ब है ये पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम देखेंगे, अगर सेंटेंस में जो वर्ब दी हुई है वो काम कैसे कर रही है, नाउन की तरह कर रही है, और उसकी एंडिंग जो है वो ing से हो रही है, तो वो क्या है, एक जेरेंड है। इज इट प्रोसीडेड बाय टू? अगर उस वर्ब के सामने टू लगा हुआ है, अगर ऐसा है तो शायद वो एक इन्फिनेटिव है। अगर वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है सेंटेंस में, तो शायद वो क्या है, इफ यस, इट इज प्रोबेबली अ पार्टिसिपल। अगर ऐसा है तो वो क्या कर रहा है, एक पार्टिसिपल का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पार्टिसिपल का। देखो, इज इट प्रोसीडेड बाय टू, अगर उसके साथ टू लगा हुआ है, अगर हाँ, तो शायद वो एक इन्फिनेटिव है। ठीक है, जैसे हमने टू इन्फिनेटिव पढ़े, कोई भी वर्ब हमने ले लिया और अगर उसके पहले टू लगा हुआ है, जैसे हमने देखा टू सिंग, है ना, तो अगर इससे पहले टू लगा हुआ है तो शायद ये एक इन्फिनेटिव है। क्या ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में? अगर ऐसा है तो ये एक पार्टिसिपल है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है सेंटेंस में। डज इट फॉलो एन ऑब्वियस फाइनाइट वर्ब? अब क्या एक ऑब्वियस फाइनाइट वर्ब जो होती है, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है? जैसे कि एम, इज, वॉज, हैज, हैव, एक टेंस बनाने के लिए अगर हाँ तो ये एक पार्टिसिपल है। तो हाँ अगर बोलते हैं तो ये क्या है, एक पार्टिसिपल है। ये डिफरेंस बता रहे हैं। तो क्या क्या चीजें हुई कि अगर कोई भी वर्ड है, ठीक है, जो वर्ब आप देख रहे हो कि कौन सी है, अगर वो फंक्शन करता है एक नाउन की तरह और उसकी एंडिंग ing से होती है और वो सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रहा है, तो वो एक जेरेंड है। इज इट प्रीसीडेड बाय टू? क्या उसके बाद मतलब उससे पहले क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। अगर हाँ तो शायद वो एक इन्फिनेटिव है। वर्ब से पहले अगर टू लगा हुआ है तो वो एक इन्फिनेटिव है। अगर उसकी एंडिंग ing से हो रही है और वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो वो एक पार्टिसिपल हो सकता है। राइट? डज इट फॉलो एन ऑब्वियस फाइनाइट वर्ब? क्या वो किससे फॉलो कर रहा है, एक ऑब्वियस फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये क्या है, ये सब फाइनाइट वर्ब है। टेंस के अकॉर्डिंग अपन को बदलती रहती है। टू क्रिएट अ टेंस, एक टेंस बनाने के लिए अगर हाँ तो वो क्या है, एक पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो एक पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है, अब इन एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। देखो,
जॉनी लाइक्स क्लीनिंग एंड वॉज ट्राइंग टू टाइडी द फॉलन लीव्स. जॉनी को सफाई पसंद है एंड वो कोशिश कर रहा है टू टाइडी, साफ करने की गिरे हुए पत्तों को. इस सेंटेंस में कौन कौन सी वर्ब है? लाइक्स, क्लीनिंग, वॉज, ट्राइंग टू टाइडी, फॉलन. कितनी सारी वर्ब है इसके अंदर, कितनी सारी वर्ब है या नहीं है? अब समझना, इनको समझने की कोशिश कर. देखो, लाइक्स के पास एक सब्जेक्ट है. लाइक्स के पास क्या है? एक सब्जेक्ट है. क्या सब्जेक्ट है? जॉनी. वहां पे लिख देते हैं, जॉनी लाइक्स क्लीनिंग एंड वॉज ट्राइंग टू टाइडी द फॉलन लीव्स. जॉनी लाइक्स क्लीनिंग and was trying to tidy the fallen leaves. समझना इसमें. अब हमने क्या देखा? लाइक्स वर्ब है, क्लीनिंग वर्ब है, वॉज वर्ब है, ट्राइंग वर्ब है, टू टाइडी वर्ब है और फॉलन वर्ब है. अब यहां पर जो लाइक्स वर्ब है इसके पास क्या है? एक सब्जेक्ट है. कौन सा सब्जेक्ट है? जॉनी. और ये हमें टेंस भी शो करता है, प्रेजेंट टेंस शो करता है. तो ये क्या हो गया? एक फाइनाइट वर्ब हो गया. हुआ या नहीं हुआ? ठीक है. क्लीनिंग के पास कोई सब्जेक्ट नहीं. इस क्लीनिंग पे कोई सब्जेक्ट है क्या? नहीं. ये कोई टेंस शो कर रहा है क्या? नहीं. इसकी एंडिंग किससे हो रही है? आईएनजी से हो रही है. किससे हो रही है? आईएनजी से हो रही है. और ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है. क्या कर रहा है ये? जॉनी लाइक्स क्लीनिंग. उसे क्या पसंद है? क्लीनिंग. तो देखो, क्लीन वर्ब से बना है, लास्ट में आईएनजी आ रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है. तो ये क्या है? एक जेरेंड है, मतलब एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. सो क्लीनिंग यहां पर क्या हो गया? एक जेरेंड. नॉन फाइनाइट वर्ब का ही तो पार्ट होता है जेरेंड. ठीक है. वॉज के पास एक सब्जेक्ट है जॉनी. जॉनी लाइक्स क्लीनिंग एंड वॉज. तो जॉनी को ही पसंद है क्लीनिंग और वो ही कर रहा था. तो वॉज का सब्जेक्ट क्या है? जॉनी है. तो ये क्या हो गई? एक फाइनाइट वर्ब हो गई. क्या हो गई? वॉज एक फाइनाइट वर्ब हो गई इसी सेंटेंस में. राइट. ट्राइंग फॉलोज वॉज. इट इज हेल्पिंग टू फॉर्म द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. अब यहां पर देखो कि जो ट्राइंग है ये किसके पीछे है? वॉज के बाद लगी हुई है. ट्राइंग किसके बाद लगी हुई है? यही लिखा है मैंने यहां पर कि वॉज जो है उसका तो एक सब्जेक्ट है. ये तो हमें पता चल गया फाइनाइट वर्ब है. ट्राइंग जो है वो वॉज के बाद है. और ये यहां पर ट्राइंग वॉज की मदद कर रहा है टेंस बताने में. कौन सा टेंस बनाने में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में. बनाने में कर रहा है या नहीं कर रहा है मदद? बिल्कुल कर रहा है. तो जो ट्राइंग है यहां पर वो वॉज के बाद लगा हुआ है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में मदद कर रहा है. लेकिन इसका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं है. नहीं है ना, इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. और ना ही अगर हम अकेला देखें ट्राइंग को तो ये अपने आप में क्या हमें कोई भी टेंस नहीं बताता. नहीं बताता ना. अब अगर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो हमें पता चल जाएगा पास्ट टेंस है. लेकिन यहां अकेला अगर ट्राइंग देखे तो ये हमें कोई भी वर्ब नहीं बताता. नहीं बताता ना. तो इसका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं है और ये कोई भी टेंस शो नहीं करता है. तो ये एक अकेला वर्ड है. तो ये क्या है? एक पार्टिसिपल है, मतलब कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. क्योंकि ये यहां पर क्या नहीं कर रहा? क्या नहीं कर रहा? नाउन का काम नहीं कर रहा है यहां पर. राइट. नाउन का काम नहीं कर रहा है ये यहां पर. तो ये एक पार्टिसिपल है आईएनजी फॉर्म में. अब हमने ये देखा कि भाई ये एक पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है. अब बारी आ गई टू टाइडी की. टू टाइडी का भी अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है. वापस से लिख लेते हैं एग्जाम्पल यहां पर. जॉनी लाइक्स
cleaning and was trying to tidy fallen leaves, है ना। अब बारी आ गई ट्राइंग की, हमने कर लिया। अब है टू टाइडी। टू इन्फिनेटिव सीधा दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जल्दी बताओ, टू इन्फिनेटिव दिख रहा है या नहीं दिख रहा? क्योंकि टू लगा हुआ है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है और ना ही ये टेंस शो करता है। टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, ठीक है। सो इसीलिए ये एक इन्फिनेटिव है और वो भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है, ठीक है। फॉलन जो है इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है और शो टेंस डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और शो टेंस कुछ भी नहीं कर रहा है। इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। ये यहां पर फॉलन जो है गिरे हुए पत्ते, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। पार्टिसिपल का क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, या तो आईएनजी लगा होगा या ईडी एन वगैरह लगा होगा। तो इसीलिए ये यहां पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मतलब कि एक पार्टिसिपल। कंफ्यूज मत हो जाना, मुझे पता है होगे तुम कंफ्यूज, इसीलिए हर एक जो भी वर्ब बताइए उसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना। फिर देखो क्या उसके पास सब्जेक्ट है, क्या उसके पास आईएनजी लगा हुआ है, वो नाउन की तरह काम कर रहा है, वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, आखिरकार कर क्या रहा है वो, ठीक है। चलो ये थी आज की क्लास और हमने कुछ रिवीजन किया। मैं आपका ये कंफ्यूजन ही थोड़ा दूर करना चाहती थी आज की क्लास का। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रेसिडेंट क्लिंटन पुश्ड इनटू द क्राउड एंड शूक हर हैंड। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग या फिर ऑक्सिलरी। प्रेसिडेंट क्लिंटन क्या करते हैं? पुश करते हैं इनटू द क्राउड एंड शूक हर हैंड। तो समझिए यहां पर क्या उत्तर होना चाहिए इसका। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अ टीचर गेव ईच ऑफ अस अनदर चांस टू टेक द एग्जाम। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। तो बहुत इजी है, जल्दी से कोशिश कीजिए करने की। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जवाब क्या होगा? प्रेसिडेंट क्लिंटन पुश्ड, तो यहां पर इसका जवाब क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या किया? पुश किया, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर गेव ईच ऑफ अस अनदर चांस, तो ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्या दिया टीचर ने? तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा, फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ा। इजी है काफी, समझना जरूरी था कि कौन सी वर्ब क्या है, पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर सकते हैं हम, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में हमने